बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अच्छा लगे या बुरा लगे, एक सिक्योरिटी स्टेट है। लेकिन ये क्या ही अजीब बात है कि एक सिक्योरिटी स्टेट जो सिक्योरिटी के हवाले से, अपने दिफा और कौमी सलामती के हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोहतात भी है और हसास भी है, उसके शहरों को बराह रास्त जो है वो उसकी जासूसी की जा रही हो, किस सड़क से कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कौन सा बंदा कहाँ पे फिर रहा है। ये पाकिस्तान लाहौर, पाकिस्तान का शहर दिल लाहौर और इस्लामाबाद के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं, ये स्पाई होते रहे हैं पाकिस्तान के या हो रहे हैं। ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम एक अमरीकी कंपनी है जिसने चीन की एक कंपनी हवावे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में किया था सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका, जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी था, जिसमें हमारा जो ये जो हैक हो गया है डाटा FBI का, वो भी है। 8 के करीब प्रोजेक्ट थे इस कंपनी ने करने थे। तो एक है BS कंपनी, यानी कि बिजनेस सिक्योरिटी, इस तरह करके उसका नाम है। सॉफ्टवेयर कंपनी है अमेरिका की, उसने और हवावे ने मिलके एक जॉइंट वेंचर किया था पाकिस्तान में। अब उस अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकी अदालत में जो इनकी डीड हुई थी आपस में कि पाकिस्तान जाके काम करने हैं, एक इकट्ठे प्रोजेक्ट लेते हैं और काम करते हैं, वहाँ उस डीड की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ के जी के वो के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ और इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे कुछ कह लें कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो चोरी कर लिए हैं। और उन्होंने एक अमेरिकी जो कैलिफोर्निया की अदालत है, अमेरिकी फ़ेडरल कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ फरजाने का दावा दायर कर दिया। और वहाँ से कहानियाँ ये निकलना शुरू हुई हैं कि पाकिस्तान के साथ असल में जो सिक्योरिटी स्टेट है चल क्या रहा है। और एक इतला ये भी है। अच्छा, अब ये ख़बरें वहाँ अमेरिका से निकलना शुरू हुई हैं और उसके बाद जो हैं वो लोगों के कान खड़े होना शुरू हुए हैं और बड़ी अजीबोगरीब सी ख़बरें हैं। जब मामला 1 साल पहले से ये वाले गड़बड़ होना शुरू हुए, मैं थोड़ा सा, ये बड़ी वो कहते हैं ना पेचीदा सी एक स्टोरी है, मैं आसान लफ्ज़ों में इसको बयान करने की कोशिश करता हूँ कि इस खबर के साथ सामने आने के बाद कि अच्छा यार, पाकिस्तान का तो डाटा चोरी हो रहा। एक अली फ़ारूक साहब हैं, ख़ान फ़ारूक साहब उनका नाम है, ख़ान फ़ारूक अली, माफ़ी चाहता हूँ मैं। वो पाकिस्तानी हैं और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जो स्टेट जो भी कह लें, मैं तो कभी अमेरिका गया ही नहीं, वहाँ पर वो हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी वहाँ पर जब ये ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सारा डाटा भी चोरी हो रहा है और पाकिस्तान में लाइव के, और फिर वो जो ब्लैक वेब्स होती हैं उन पर बोली लगी है। और वहाँ पे हमारे कान खड़े होना शुरू हुए। तो हमने ज़रा पता शता करना शुरू किया कि जो लोग पेंटागन में भी काम करते हैं और जो बाखबर लोग हैं उनके साथ भी, तो पता ये चला कि जो अब ये बड़ी मज़े की स्टोरी है कि अमेरिका का इनखला का जो मंसूबा था वो 1 साल पहले से जब ज़हन में था उनके, हमने अफ़गानिस्तान से इनखला करना है, तो उन्होंने कुछ मेयर्स जो थे वो लेने थे। तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक एक जो चैलेंज था वो ये था कि फूड सिक्योरिटी का। तो फूड सिक्योरिटी के नाम पर हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो सबसे बड़ी थी गंदम और चीनी। ये अमेरिकन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो उसके लिए सबसे करीब पाकिस्तान पड़ता था। और आप ये देखें कि उसी दौरान पाकिस्तान से ये चीज़ें, यहाँ पर जो लोकल अरेंजमेंट्स जो थे वो जो थे सो थे, लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से इधर गई, क्या कहते हैं इसको, अफ़गानिस्तान। अब मामला ये हुआ कि चीनी और गंदम ट्रक होता था 30 टन का और लोड होता था उस पर 17 टन का। तो ये जब बात किसी ने नैब को बताई, नैब ने इंक्वायरी करनी शुरू की, हाई लेवल पे इंक्वायरी करके उन्होंने कहा कि ये चूँकि हमारा मामला नहीं है, स्मगलिंग से मुतल्लिका है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो जाने उनका काम जाने। फेडरल गवर्नमेंट FIA ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और वो जो असल में सजाद बाजवा साहब जो हैं, जो चीनी की इंक्वायरी में उनको कहा कि जी इनके चीनी वालों के साथ ताल्लुक़ थे, वो बेसिकली उन्होंने अपनी इंक्वायरी में बताया था कि ये सारा पैसा जो ट्रेड इधर हो रही है अफ़गानिस्तान में, और ये पैसा जो है दुबई के रास्ते पाकिस्तान आ रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों, और जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उनको नामजद कर दिया था। तो ये डाटा, ये रिपोर्ट भी जो है
इसका सारा डाटा जो था वो इन्होंने FBR की जो कहते हैं कि वेब पे उसके ऊपर रखा हुआ था। ये अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं, तो वहाँ से कहते हैं हमारे ना ये ज़्यादा जो हमें परेशानी हुई कि यार कि अच्छा ये वाला मामला है कि ये इन्फॉर्मेशन भी उधर ही पड़ी हुई थी। तो वो कहते हैं कि जी कि इस कंपनी ने, जो अमेरिकन कंपनी है, फिर जब ये केस किया तो उसमें उन्होंने फिर बताया कि फ़लाँ जिसमें हमारे तकरीबन नेशनल सिक्योरिटी, एक तो ये है ना आपकी सड़कों की जो है वो सारी की सारी वो बोलियां लग रही हैं, जो डार्क वेब्स होती हैं कि पाकिस्तान के से मुतल्लिक अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डाटा हाजिर है। तो डाटा जो है वहाँ पर उसकी ऑक्शन हो रही है या हो चुकी है। और अब ख़बर BBC ने ये वाली ब्रेक की है कि जी इसका पाकिस्तान को थोड़ा सा पता चला था और पाकिस्तान ने जी इंक्वायर किया, तो फिर हवावे वालों ने वो जो लाइव फीड जो चीन में लैंड कर रही थी और वहाँ से आगे वो यानी हवावे कंपनी में जा रही थी, वहाँ से आगे वो बेच रहे थे स्मगलरों को, इंडिया को, या इस तरह करके चीज़ें। तो अब मैं थोड़ा सा मुहतात होकर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा मामला सेंसिटिव है। तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान के जो हुकाम है मुतलका, उन्होंने BBC को ये बताया है कि हमने टाइम पे कार्रवाई करके तो वो जो चिप्स थी, जो वाईफाई चिप्स होती हैं, वो उतरवा दी थी और हवाई वालों ने बड़े अच्छे बच्चे बन के ये वाला काम किया था, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था। तो अब सूरत हाल ये है सिंपल सी सादी सी कि यार कि मैं जिस तरफ असल में आपको लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी तो हैं, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, जिस तरह ये वाली हुई। और ये हमें पता चला है एक अमरीकी अदालत से कि जिसमें उन्होंने, एक अमरीकी कंपनी ने हवावे कंपनी के साथ जो मायदा था उसकी खिलाफ वर्जी में ये वाले सारे भेद खोले हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि शायद ये एक, चूँकि पाकिस्तान और चीन जो हैं ये एक जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं BRI के बैनर के नीचे, ये जो हमारा CPEC है, और अमेरिकन कंपनी या फिर वो तो पूरी एक नेशन है ना जी, तो वो हो सकता है चीन को इस तरह से टारगेट कर रहे हों कि यार के जो चीन और पाकिस्तान की जो दरमियान है वो बेसिकली जो एतमाद का रिश्ता है वो मतलब वो ख़राब हो और इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ख़राब हों, ये CPEC जो है वो खटाई में पड़ जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि एक वक्त में कई चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन हमारे हकाम ये कहते हैं BBC के मुताबिक कि जी के नहीं, इस तरह की गड़बड़ थी, हमें शक था, तो हमने वो चिपें वगैरह उतरवा दी थी। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब, जहाँ से ये बातें और आगे ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रही हैं कि 20 अगस्त को जो हैं तालिबान या TTP जिसको कह लें, कल-ए-दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके तर्जमान रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान साहब ने 20 अगस्त को एक ट्वीट करके ये बात बता दी थी। एहसानुल्लाह एहसान साहब पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था उनको, लेकिन वो पाकिस्तान के कह लें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहवील से वो फ़रार हो गए थे। और वो कहते हैं कि जो उन्होंने अल जज़ीरा में इंटरव्यू दिया था कि मैं ऊबर के ज़रिए फ़रार हुआ था। तो टेक्नोलॉजी में हम इतने वीक भी हैं। बहरहाल उन्होंने ये वाली बात कही थी कि मुझे ये मंसूबा पता चला है अलकायदा का कि न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आ रही है उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तो मैंने ये बात यानी कि ट्वीट करके अपनी ज़िम्मेदारी इसलिए पूरी की है कि मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला काम ना हो और पाकिस्तान को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। मेरे अलकायदा के साथ अब क्या करती है क्या नहीं करती अल्लाह मालिक है, लेकिन मैंने जो है फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेलों की मोहब्बत के में आके मैंने ये वाली ख़बर लीक कर दी है। तो अब क्या, अब पाकिस्तान को चाहिए था कि वो कर लेता कोई बंदोबस्त, लेकिन हमने अपनी पुलिस की और दूसरे कह लें वो जो मैंने पहले भी वो वाली बात आपको बताई थी कि इनको भी वो जो थी इंटरसेप्ट हुई थी चीज़ें, और इन्होंने मुतलका हकाम को या पुलिस ने मुतलका महकमों को ये वाली, हालांकि ये पुलिस का भी बुनियादी तौर पर काम है कि वो करे इस तरह की सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स करे, लेकिन बहरहाल नहीं हो सके। अब इसको हम साजिश करार दे के, तो अगर हम इस पर कह लें कि मिट्टी डालना चाहते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी है। इन दोनों ख़बरों से मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है
कि हम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक्स्ट्रा कॉन्शियस लोग हैं। ये रियासत स्टैंड ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर करती है, सिक्योरिटी स्टेट, और इसका तशख़्ख़ुस दुनिया भर में सिक्योरिटी स्टेट का है। और वो सिक्योरिटी स्टेट का जो माइंड सेट है वो इसलिए बना कि पाकिस्तान ने जब आज़ाद हुआ या मार्ज़ वजूद में, आज़ाद तो नहीं हुआ, मार्ज़ वजूद में आया, तो कहा गया ये कि हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हों, लेकिन इंडिया ने हमें कभी कबूल नहीं किया, और इंडिया साइज़ में इतना बड़ा है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान को हड़प कर सकता है। तो हम पहले दिन से सिक्योरिटी थ्रेट महसूस करते हैं। ऐसी रियासत जो ख़ुद को हर वक्त स्टेक पे समझ रही हो कि उसका वजूद जो है वो ख़तरे में है, और दुश्मन जो है वो बस पंजे झाड़ के बैठा हुआ है, छह लगा के बैठा हुआ है, तो कभी उसके जनाब कैमरों की वीडियो लीक हो रही होती है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसको समझ नहीं लगती। पहली बात तो ये है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो करने की बजाय ये टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए। ढूंढें पाकिस्तान के, अगर हम फौरी तौर पर नहीं है तो ढूंढे दुनिया में पाकिस्तानी कहाँ पे बैठे हुए हैं। एटमी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान कोई बहुत आगे नहीं था। भुट्टो साहब ने वो ढूंढा बंदा, अब्दुल कदीर ख़ान, और फिर उसके बाद कई और बंदे तलाश किए जो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, उनको पाकिस्तान लेके आए। तो अब ये जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं या जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, अब ये दुनिया का हथियार है। तो ये बजाय इसके कि आप दुनिया के मुल्कों को ठेके देते फिरें, और जिनसे आप डरते भी हैं कि सिहूनी और पता नहीं कड़ी कड़ी साजिशां, तो फिर अगर आप उनसे डरते भी हैं और या उन पर एतबार भी नहीं करते, तो फिर ये चीज़ें हमें खुद से अरेंज करनी चाहिए। ढूंढें पाकिस्तान के बच्चे, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं बाहर, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 3-4 को तो मैं जानता हूँ जिनको मेरा हमारे एक दोस्त है, क्या नाम है जी, ये देखो सुनो जानो, आपने देखा होगा, उसका फर्स्ट कज़न है, फैसल वड़ैच का दोस्त है हमारा, वो उसको अमेरिका पाकिस्तान से उठा के लेके गया। यही है, वो कोई इसी तरह की टेक्नोलॉजी में काम करता है। मेरा एक और दोस्त है नूरुल्लाह, उसका भाई है, वो रोबोट बनाता है, वो इधर स्कैंडिनेवियन किसी मुल्क में बैठ के, नॉर्वे में मेरा ख्याल है, नॉर्वे में या वो किसी और मुल्क में, बहरहाल इनमें से किसी एक मुल्क में। तो वो वहाँ पर वो PhD है, रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में वो काम कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हो सिक्योरिटी स्टेट, तेरी खबरें लीक हो रही हैं, कभी इसका डाटा लीक हो रहा हो। अब ये जो FBR का डाटा जो है चोरी हुआ, हैक हुआ, वो एक रशियन डार्क वेब के ऊपर $30,000 में फ़रोख्त होने की उसकी इतलात हैं, जिसमें इमरान खान साहब की जो मुबैना करप्शन जो अमेरिका में कही जा रही है, उसकी भी एक कॉपी पड़ी हुई है, एक वो जो कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, या मतलब नलायकी वही बीब अकरम साली बात, वो अरूज पर है हर जगह के ऊपर। तो एक जो हमारी नीश थी कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं और हमने अपनी हिफाजत करनी है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कह लें कि वो लूप होल्स बने हुए हैं, वहीं से हमारी चीज़ें, मतलब वही सबसे ज़्यादा स्टेक के ऊपर है। तो मतलब अब यानी बयान शयान करके हम लोगों को जारी करके राज़ी तो कर लेते हैं, लेकिन कह लें कि दुनिया जो है वो बैठी हुई है, ख़बरें आ रही हैं, केस अदालतों में लग रहे हैं, लोग ट्वीट करके बता रहे हैं कि जनाब कि हमने तो 20 तारीख को बता दिया था। तो ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस कौमी सलामती के नाम के ऊपर हम जो हैं वो बड़ा कुछ बर्दाश्त करते हैं और बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, वही हर वक्त जो है वो स्टेक पे क्यों लगी होती है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।